मैंने अपनी लाइफ के पूरे 6 महीने बर्बाद कर दिए सिर्फ लीड के चक्कर में, और रिजल्ट क्या? 0। हाँ, बिल्कुल ही 0। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा टाइम बच सके, और जैसे मेरा 6 महीने बर्बाद हुआ है तो तुम्हारा ना हो सके तो वीडियो को इन तक देखो, क्योंकि अगर नहीं देखते हो तो नुकसान तुम्हारा ही है और मेरा तो हो ही चुका है। और देखते हो इन तक तो फायदा भी तुम्हारा ही है कि तुम्हारे 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम बच सकता है, और तुम गलती अभी भी करते हो। तो जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि लीड्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सच में है। उसके लिए मुझे लगा कि जितनी ज्यादा हम रील्स डालेंगे, जितनी ज्यादा हम वीडियोस डालेंगे, उतने ज्यादा हमारे पास लीड्स आएंगे और जल्दी जल्दी। तो इसी लालच में मैंने शॉर्टकट चुना, मतलब कॉपी पेस्ट किया, दूसरों की रील को डाउनलोड करना और उसे रीपोस्ट करना। और सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा चला, लेकिन एंड में क्या हुआ पता है? इंस्टाग्राम ने मेरी पूरी मेहनत को सिर्फ 1 सेकंड के अंदर डिलीट कर दिया। और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, तो फिर मैंने सोचा इससे नहीं हो रहा है, तो मैंने 21 रील खुद की बनाई, और उस रील को मैं डेली 3 रील अपलोड करूंगा 7 दिन तक, और 7 दिन बाद मैं फिर से उसी रील को, जो 21 रील है, उसी को फिर से रीपोस्ट करूंगा। मतलब जो पहली रील है वो फिर 7 दिन बाद एक बार रीपोस्ट होगी। मैंने सोचा फिर ऐसे करते हैं, और क्या पता कि वायरल हो जाए। 1 से 2 हफ्ते सब ठीक था, लेकिन तीसरे हफ्ते सीधा आईडी सस्पेंड और डिलीटेड कंटेंट की वजह से। लेकिन मुझे भी थोड़ा हार मारने नहीं आता, फिर मैंने तीसरी कोशिश की, और इस बार मैंने दूसरे को पेज से बहुत ज्यादा रील डाउनलोड कर ली, और उसी रील को मैं पोस्ट करते रह गया डेली 2 से 3 करते रह गया, और सोचा वायरल हो जाएगी तो लीड्स तो आ ही जाएगी। लेकिन इसमें भी मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला और पेज सस्पेंड। लेकिन मैं इस बार भी नहीं माना, और मुझे लगा कि शायद मैं सेम रीपोस्ट कर रहा था ना, इसलिए हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से रील डाउनलोड करता हूँ, उसमें मैं कैप्शन हर वीडियो में अलग डालूंगा, हर वीडियो में म्यूजिक चेंज करूंगा, और ऐसे में करूंगा तो हो सकता है कि हो जाए। और वीडियो का लेंथ भी कम रखूंगा, जिससे हो सके कॉपीराइट स्ट्राइक कम आए। और फिर मैंने एक पेज ढूंढा, और उस पर मैंने 400 रील उसकी डाउनलोड कर ली पूरी, जितनी अपलोड थी वहाँ पे। और फिर मैंने 6 पेज बनाए, और 6 पेज पे मैं डेली पोस्ट करते रह गया, डेली 4 रील्स, और पोस्ट करते गया। हर वीडियो में न्यू म्यूजिक, न्यू कैप्शन और शेड्यूल के साथ, और सब में टाइम अलग अलग। और ऐसे मैंने करीब 1 महीने तक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्त मक्खन की तरह चल रहा था। व्यूज भी आ रहे थे, पेज भी ग्रो हो रहा था, और कितने पेज पे तो कितने कितने हजार भी चले गए थे। तो मुझे लग रहा था कि इस बार मैं कामयाब हो गया, शायद अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने हो चुके थे और कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन 1 महीने बाद जब पेज पे सब ग्रीन टिक था, लेकिन फिर भी मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से रील पोस्ट करने नहीं दिया जा रहा था। और मैंने सब पेज पे, मतलब 6 पेज पे लगभग सब पे 100 मैंने पोस्ट कर दिए थे, और इतने दिन की मेहनत मेरी सब बर्बाद गई। लेकिन इसके बाद भी मैंने हार नहीं माना, और मैंने अपनी खुद की टेक्स्ट वाली रील बनाना चालू की कि पैसे कैसे कमाए, नौकरी छोड़ दो, और व्हाट्सएप स्टेटस लगा के पैसे कैसे कमाए, इस टाइप की रील बनाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर तो न्यू आईडी होने की वजह से और ऐसे कंटेंट की वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रमोशनल था, कुछ भी लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा था, तो इसकी वजह से अकाउंट भी गया, और यही सब के कारण मेरे 6 महीने पूरे बर्बाद हो गए। तो मैं इतनी सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं बस एक यही लाइन कहना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट छोड़ दो, सिर्फ प्रमोशनल रील मत बनाओ, दूसरों की रील कॉपी मत करो। अगर तुम्हें सच में लीड चाहिए और बिना फेस दिखाए, तो तुम लोगों को पहले मोटिवेशनल या कुछ लोगों को सिखाना चालू करो, तब जाके तुम्हारे पास 1 से 2 प्रमोशन करके लीड लाते हो। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताओ ना, जो मैंने अभी करना स्टार्ट भी कर दिया है, वैल्यू दो, ओरिजिनल कंटेंट डालो, खुद का फेस दिखाओ। इंस्टाग्राम सच में, इंस्टाग्राम खुद चाहता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर आए और अपना फेस दिखाए और लोगों के सामने वैल्यू दे, ताकि सिर्फ प्रमोशन करे, कुछ वैल्यू दे, और उसमें से कभी कभी हो सके तो प्रमोशन करे। लेकिन अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे, या जो मैंने 6 महीने बर्बाद किया, अगर वो तरीका यूज करोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी भी नहीं छोड़ते हो तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि किस टाइप का कंटेंट बनाए। तो पहला मोटिवेशनल बना सकते हो, जैसे खुद की लाइफ में क्या चल रहा है उस टाइप की। दूसरा एजुकेशनल, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम और माइंडसेट के ऊपर नॉलेज देना। और तीसरा स्टोरी टेलिंग, यानी खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना। चौथा वैल्यू बेस्ड कंटेंट, मतलब तुम्हें अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बना सकते हो। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टाइप का कंटेंट बना सकता हूँ, किस टाइप के कंटेंट में अच्छा हूँ, तो जो तुम्हें लग रहा है, अगर तुम्हें 5-6 कंटेंट के आइडिया आ रहे हैं कि मेरे को 5-6 कंटेंट ये बना सकता हूँ, तो उन सभी को ट्राई करो। और जिस कंटेंट आइडिया में तुम्हारे पास व्यू आए और तुम्हें लगे कि हाँ मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ और बढ़िया बना सकता हूँ, तो उस कंटेंट को तुम कंटिन्यू आगे रखना। और मैं फेस वाली वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग तुम्हारे सुनेंगे और मानेंगे। अगर तुम्हारे लोग तुम पे ट्रस्ट कर लिए ना, तो तुम अगर बोलोगे उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने को, एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे, जो बोलोगे ना वो करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तुम भी उनका ट्रस्ट बनाए रखना, ट्रस्ट कभी तोड़ना मत। लेकिन तो एक बार ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, तो तुम्हारी सेल यहाँ सीधा इधर तक पहुँच जाएगी सिर्फ कुछ महीनों में। क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा, जो भी लीड्स आएगी, वो तुम्हारे पे बिल्कुल ट्रस्ट करेगी, बिना किसी सवाल, बिना किसी ऑब्जेक्शन के तुम्हारे साथ क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं बोलूँ कि ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करता है, तो तुम मेरे पे शायद ट्रस्ट ना करो। लेकिन वही अगर टेक बर्नर बोले, जो कितने मिलियन सब्सक्राइबर का मालिक है, अगर वो तुम्हें बोले कि ये फोन सबसे बेस्ट है, सबसे कम प्राइस में और सबसे बढ़िया है, तो तुम आंख बंद करके उसे ले लोगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है। तो मैंने अपने 6 महीने में जो भी एक्सपीरियंस किया, वो मैंने तुम्हें सब बता दिया, अपनी गलती और तुम्हें अब क्या करना चाहिए। मैं तो इस पे काम कर ही रहा हूँ।
हूँ, बाकी अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमको क्या करना है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब तुम्हारा जो काम है करना, तुम करो या ना करो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया सिर्फ तुम्हारे टाइम बचाने के लिए, बाकी तुम खुद समझदार हो। और अगर लगे कि मैंने इस वीडियो से तुम्हारे टाइम बचा लिया, तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है, तो सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। बाकी इस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा व्यू लाए हैं, सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक का यूज करके। और ये वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने 3 महीने से वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे 3 महीने बाद एक्सपीरियंस हुआ। तो अगर इस 3 मिनट की वीडियो को देखते हो तो तुम्हारे 3 महीने बच सकते हैं। अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो वीडियो को देखो यार, यहाँ पे दिख रहा है, देखो, क्लिक करो।